हाय एवरीवन, दिस इज चरणदीप कपूर। इंडिया के अंदर क्रिप्टो के बारे काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं और उसी के साथ साथ इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं उनको डेरिवेटिव्स ट्रेड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन डेल्टा एक्सचेंज आपके लिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लेके आया है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है विच इज़ मेनली बिल्ट फॉर इंडिया। एंड इसके अंदर जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स आप पहले फेस करते थे आप नहीं फेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो दिस इज रजिस्टर्ड विद द एफआईयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ये सारे इंडियन रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन हैक क्या है, यहाँ पर मेन वो कह रहे हैं। तो बेसिकली आप क्रिप्टो ट्रेड कर पाओगे, क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स ट्रेड कर पाओगे, फ्यूचर्स ट्रेड कर पाओगे, ऑप्शंस ट्रेड कर पाओगे, रादर देन कि आप क्रिप्टो को ओन कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कभी भी क्रिप्टो खरीदोगे या बेचोगे नहीं, आप आईएनआर से डिपॉजिट करोगे, आप आईएनआर से क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स को ट्रेड करोगे और आईएनआर से ही अपना प्रॉफिट बुक करोगे एंड आईएनआर के अंदर ही आप अपना पैसा घर लेके जाओगे। ठीक है, इसके अंदर बीच में क्रिप्टो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। अब इससे होगा क्या, तो समझते हैं कि इससे बहुत अच्छी चीज होगी। अगेन, आप इस प्लेटफॉर्म पे कभी भी क्रिप्टो ट्रेड नहीं करोगे, आप आईएनआर से क्रिप्टो के सिर्फ डेरिवेटिव्स ट्रेड करोगे, आप अपना पीएनएल आईएनआर में लोगे एंड उसको उसी में विड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो क्या रही है, इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हो रही है कि बेसिकली आप क्रिप्टो को अवॉइड कर रहे हो। अगर आप क्रिप्टो को अवॉइड कर रहे हो तो आपको 1% टीडीएस नहीं देना पड़ेगा खरीदने और बेचने पे, एंड ना ही आपको 30% हर प्रॉफिटेबल ट्रेड पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ना आपको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा और ना आपको 30% प्रॉफिट देना पड़ेगा। आपको अपना टैक्स भी बचेगा आपका इससे बहुत, और टीडीएस भी बचेगा, एंड इससे प्रोसेस भी आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ स्मॉलर लॉट साइजेस हैं एंड वही फीचर्स जो डेल्टा एक्सचेंज नॉर्मल प्लेटफॉर्म के अंदर थे कि डेली एक्सपायरीज आपको डेली, वीकली और मंथली एक्सपायरीज मिलेंगी, एंड उसी के साथ साथ आप 24/7 365 कभी भी ट्रेड कर सकते हो। एक और अच्छी चीज जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर हो रही है, तो बेसिकली काफी लोग क्वेश्चन पूछते थे कि मेरी ट्रेड्स के अंदर एक लिक्विडेशन प्राइस क्यों नहीं आती, या आप अपने मार्जिन को ज्यादा इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हो। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है पोर्टफोलियो मार्जिन। पोर्टफोलियो मार्जिन के अंदर क्या होता है, ये एनएससी के अंदर भी आपने देखा होगा कि जैसे आप एक कॉल ऑप्शन सेल, एक पुट ऑप्शन सेल करते हो तो आपको 1 लाख रुपए लगते हैं निफ्टी के, अगर आप एक पुट ऑप्शन सेल करते हो। पर अगर आप साथ में कॉल ऑप्शन भी सेल कर देते हो तो आपकी सेकंड कॉल ऑप्शन के अंदर आपको 1 लाख रुपए नहीं देने पड़ते, क्योंकि मार्केट ये समझ लेती है कि आपका मैक्सिमम लॉस जो पुट ऑप्शन का है उसी के सिमिलर एक मैक्सिमम लॉस, आपका एक मैक्सिमम रिस्क आपकी कॉल ऑप्शन के लिए असाइन हो जाएगा, एंड दोनों का मिला के मैक्सिमम रिस्क जो है वो सेम रहेगा जो मैक्सिमम रिस्क एक पुट ऑप्शन का है। तो इसलिए आपसे वो एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं मांगते। ठीक है, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर बाय डिफॉल्ट पोर्टफोलियो मार्जिन यूज होता है। तो आपको मैक्सिमम लेवरेज मिल जाएगी, आप मैक्सिमम बेस्ट अपनी ट्रेड्स ले पाओगे एंड कम कैपिटल के साथ आप स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, आप काफी कम कैपिटल से अब बिटकॉइन और इथेरियम डेरिवेटिव्स ट्रेड कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको काफी डीप ओटीएम और आईटीएम स्ट्राइक्स मिल जाएंगी जो आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलती। आपको काफी दूर की ओटीएम और आईटीएम स्ट्राइक्स मिल जाएंगी, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे भी। एंड आप बास्केट ऑर्डर्स भी ट्रेड कर सकते हो मार्जिन बेनिफिट के साथ। ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्डर, पीएनएल एनालिटिक्स, ये सब फीचर्स डेल्टा एक्सचेंज के अंदर भी थे एंड ये सिमिलर यहाँ पे भी है। अब बात करते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लीगल है या नहीं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यूनिट एफआईयू ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है एंड 100% कंप्लाइंट है। यहाँ पर आप क्रिप्टो से ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप क्रिप्टो को ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर कोई भी लॉस जो क्रिप्टो के साथ लगते थे वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ना आपका 1% टीडीएस कटेगा, ना आपका 30% टैक्स जाएगा। ठीक है, एक काफी लोग ट्रेडिंग फीस के बारे में पूछते हैं, तो ट्रेडिंग फीस मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। उसी के साथ साथ मैं आपको लॉगिन प्रोसेस दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज यूज़ किया है, तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे आएंगे और अगर आप नॉर्मल जीमेल साइन इन करेंगे तो आपके पास एक बहुत ही सिंपल ऑप्शन होगी, इंपोर्ट केवाईसी। इंपोर्ट केवाईसी अगर आप कर देते हैं तो आपको फिर से फ्रॉम स्क्रैच केवाईसी करने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको बस एक क्लिक में इंपोर्ट केवाईसी करना है एंड आप अपनी केवाईसी इंपोर्ट कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज से। ठीक है, तो ये भी हो गया। एंड
फीस की बात कर लेते हैं, तो काफ़ी लोगों का फीस के ऊपर क्वेश्चन होता है, तो अगर आपका फीस के ऊपर क्वेश्चन है तो आप ये लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको नीचे ही यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रेडिंग फीस काफ़ी अच्छे से समझाई गई है, ठीक है। तो ट्रेडिंग फीस क्या होती है, जैसे ज़ीरोधा आपसे एक ऑर्डर का 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज करता है, यानी कि कुछ 25 रुपए एक ऑर्डर के लगते हैं आपको। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आपको फिक्स्ड प्रीमियम, और इसके अंदर मतलब अगर 20 रुपीज़ पर ऑप्शन चार्ज हो रहा है तो इससे मतलब फर्क क्या पड़ता है। तो जो लोग छोटी प्राइस के ऑप्शन ट्रेड करते हैं, जैसे काफी लोग 1 रुपए के ऑप्शन, 2 रुपए के ऑप्शन खरीद लेते हैं और उसको 50 रुपए 100 रुपए पे बेचते हैं। तो जो लोग ये चीज ट्रेड करते हैं, तो आप ये समझे कि आप 1 रुपए के अगर ऑप्शन खरीद रहे हैं, मतलब 50 रुपीज के आप ऑप्शन खरीद रहे हैं, उसके लिए आप 20 रुपीज की फीस दे रहे हैं, तो काफी गलत हो गया ना। तो डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर इसके लिए एक बहुत अच्छा फीचर है। तो बेसिकली आपकी जो ट्रेडिंग फीस है वो 10% ऑफ प्रीमियम या फिर 0.03% ऑफ नोशनल, ठीक है। 0.03% ऑफ नोशनल का क्या मतलब होता है, मान लीजिए आप एक इथीरियम ट्रेड कर रहे हैं, इथीरियम की प्राइस $4000 है, तो इथीरियम का 0.03% कितना होता है, ये $1.2, मतलब $1.2, ठीक है। एंड लेट सपोज जो ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हैं उसका प्रीमियम $10 है, तो 10% प्रीमियम कैप जो उससे आपकी $1 की फीस आ जाती है। अब इन दोनों में से जो कम होगा सिर्फ वही आपसे फीस मांगी जाएगी, ठीक है। तो या तो आप 10% ऑफ प्रीमियम फीस पे कर दीजिए, या फिर आप नोशनल का 0.03% फीस पे कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से फीस वर्क करती है। अगर आप एग्जाम्पल्स और देखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन काफी लोगों को होगा कि मेकर फीस और टेकर फीस के अंदर एडवांटेज कैसे लेनी है। तो मेकर फीस 0.02% है फ्यूचर्स के अंदर, और टेकर फीस 0.05% है। तो अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा के मार्केट में छोड़ देते हैं और अगर आपका ऑर्डर हिट होता है, तो आप एक मेकर बन जाते हैं। मेकर को फीस 0.02% लगती है। एंड टेकर होता है अगर आप मार्केट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप लिमिट ऑर्डर्स लगा देते हैं तो आपको 0.02% फीस लगेगी, मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो आपको 0.05% फीस लगेगी। इसी के साथ साथ ही आपको ऑप्शंस पेज पे भी ले जाता हूँ। तो ऑप्शंस पेज के ऊपर बिटकॉइन और इथेरियम के ऑप्शंस है। एंड सेम एक्सपायरी जो आपको डेल्टा एक्सचेंज पे मिलती थी, यानी कि 3 डेली एक्सपायरीज हो जाएंगे आपके लिए, 2 या 3 वीकली एक्सपायरीज हो जाएंगी, एंड उसके बाद आपको करंट मंथ की एक्सपायरी और अगले महीने की एक्सपायरी मिल जाएगी। एंड अगर आप स्ट्राइक्स देखेंगे तो आपको बिटकॉइन के अंदर 39,000 तक की स्ट्राइक मिल रही है, मतलब बहुत दूर की स्ट्राइक्स, और ऊपर में आपको 89,000 तक की स्ट्राइक मिल रही है। तो मतलब 39,000 से 89,000, मतलब 50,000 पॉइंट ऊपर नीचे के आपको स्ट्राइक्स मिल रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। जो लोग, अब इसके ऊपर आप काफ़ी डिफरेंट टाइप के ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो। काफ़ी लोग एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी यही करते हैं कि नीचे की पुट ऑप्शंस बेचते हो। बिटकॉइन एक बुल मार्केट के अंदर है, तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यही होगी कि आप नीचे की पुट ऑप्शंस बेच दो, तो इस पुट ऑप्शन के अंदर भी आपको $130 का रिटर्न मिल जाएगा। अगर बिटकॉइन 39,000 के नीचे नहीं जाता तो आपको $130 का रिटर्न मिल जाएगा, मतलब ₹10,000 का रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ सेम आपको ऑप्शन इथीरियम में मिलती है। फ्यूचर्स के अंदर अगर हम जाएं तो बिटकॉइन और इथीरियम दोनों के परपेचुअल्स अभी लिस्टेड हैं, तो आप बिटकॉइन और इथीरियम को अभी ही ट्रेड कर सकते हो। बाकी ऑल्ट कॉइन के फ्यूचर्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी जल्दी आपको ऑल्ट कॉइन के फ्यूचर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। 2-3 हफ्ते बस वेट कर लीजिए, तब तक आप अकाउंट बना लीजिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे, फीचर्स चेकआउट कर लीजिए, थोड़ी बहुत ऑप्शंस और फ्यूचर्स बीटीसी और ईथ की ट्रेड करके देख लीजिए। तब तक ऑल्ट कॉइन के भी आपको फ्यूचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।